महाभारत के पन्नों से आज एक ऐसे किरदार की कहानी पर बात करेंगे जिसके बारे में शायद सबसे ज्यादा चर्चा होती है, लेकिन जिसे समझना उतना ही मुश्किल है। कर्ण। हाँ बिल्कुल। कर्ण एक महान योद्धा, पर पहचान हमेशा सवालों के घेरे में। सही कहा। हमारे सामने जो जानकारी है वो कर्ण के जीवन के दो मुख्य पहलू दिखाती है। क्या वो परम दानवीर था जिसने अपना सब कुछ दे दिया, या फिर वो एक शापित योद्धा था जिसे किस्मत ने या शायद समाज ने कभी सही मौका ही नहीं दिया। तो चलिए इन्हीं स्रोतों के आधार पर कर्ण की कहानी की परतें खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उसकी कहानी हमें क्या सिखाती है। बिल्कुल। कर्ण का जीवन जन्म, कर्म, नियति और समाज के द्वंद्वों का एक बहुत जटिल मिश्रण है। देखते हैं स्रोत हमें क्या बताते हैं। शुरुआत उसके जन्म से ही देखिए, कितनी विरोधाभासी है। कुंती का पुत्र, सूर्यदेव का अंश, लेकिन जन्म लेते ही त्याग दिया गया समाज के डर से। हाँ, और उसका पालन पोषण हुआ एक रथ सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा के घर। इसी वजह से उसे जीवन भर सूत पुत्र कहा गया। और यहीं से उसकी पहचान का वो संघर्ष शुरू होता है। वो जन्म से क्षत्रिय था, पर समाज ने उसे ये मानने नहीं दिया। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि उसे अपनी माँ का प्यार और अपनी असली पहचान दोनों से ही वंचित रहना पड़ा। ये दंश उसे हमेशा सालता रहा। ज्ञान हासिल करने की चाह में भी उसे अपमान ही मिला। गुरु द्रोणाचार्य ने, जैसा कि हम जानते हैं, हाँ, उन्होंने उसकी योग्यता देखी, पर सूत पुत्र होने के कारण उसे शस्त्र विद्या देने से मना कर दिया। ये एक तरह का पैटर्न दिखाता है उसके जीवन में। योग्यता है पर सामाजिक स्थिति आड़े आ रही है। बिल्कुल। तब वो जैसा कि कथा है परशुराम के पास गया, लेकिन वहां भी सच नहीं बोल पाया। ब्राह्मण होने का झूठ बोला। हाँ, और जब झूठ सामने आया तो परशुराम ने श्राप दिया कि सबसे जरूरी वक्त पर वो अपनी सबसे महत्वपूर्ण विद्या भूल जाएगा। ये श्राप मतलब उसके जीवन का एक निर्णायक मोड़ बन गया। जहाँ सबने अपमानित किया, वहीं दुर्योधन ने उसे अपनाया, दोस्त बनाया, अंग देश का राजा बनाया, सम्मान दिया। और कर्ण ने ये दोस्ती पूरी जिंदगी निभाई, पूरी निष्ठा से। लेकिन इसी दोस्ती ने उसे धर्म और अधर्म के मुश्किल सवालों के सामने भी तो खड़ा किया। हाँ बिल्कुल। खासकर वो द्रौपदी के चीरहरण वाली घटना, जब भरी सभा में कर्ण न केवल चुप रहा बल्कि उसने द्रौपदी का अपमान भी किया। ये घटना उसके दानवीर चरित्र पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। क्या ये दोस्ती एक तरह का अंधविश्वास बन गई थी? ये एक बहुत अहम सवाल है। स्रोत भी इस पर सवाल उठाते हैं। ये उसकी दानवीरता की छवि के बिल्कुल विपरीत है। हाँ, यही उसके चरित्र का दूसरा पहलू आता है, दानवीरता। कहते हैं कि उसके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। और इसका सबसे बड़ा, सबसे प्रसिद्ध उदाहरण तो वही है जब इंद्र ब्राह्मण वेश में आए। हाँ, उसके अभेद्य कवच और कुंडल मांगने। बिल्कुल, ये जानते हुए भी कि इससे वो मृत्यु के करीब आ जाएगा, कि ये उसकी सुरक्षा है, कर्ण ने बिना किसी संकोच के वो दान कर दिए। इसी उदारता ने उसे दानवीर कर्ण बनाया, अमर कर दिया उसे इस नाम से। हाँ, पर कुछ विश्लेषण ये भी कहते हैं कि शायद ये यश की, कीर्ति की गहरी इच्छा भी थी कि इतिहास उसे हमेशा याद रखे। खैर, जो भी हो, दान तो उसने दिया। और फिर आता है कुरुक्षेत्र का युद्ध। अर्जुन के सामने वो योद्धा जो शायद जीत सकता था। हाँ, उसके पास शक्ति थी, कौशल था, इंद्र का दिया हुआ वो अमोघ अस्त्र भी था जिसे वो अर्जुन पे चलाना चाहता था। लेकिन यहीं परशुराम का श्राप फलीभूत हुआ। बिल्कुल। और एक और श्राप भी था, शायद धरती माता का या किसी ब्राह्मण का, कि उसका रथ धरती में धंस जाएगा। हाँ, और वही हुआ। निर्णायक क्षण में उसका रथ धरती में धंस गया और वो अपनी दिव्यास्त्र विद्या भूल गया। जब वो निहत्था होकर रथ का पहिया निकालने की कोशिश कर रहा था, उसने अर्जुन से धर्म का वास्ता देकर रुकने को कहा, युद्ध नियमों की बात की। लेकिन तब कृष्ण ने उसे याद दिलाया, द्रौपदी के अपमान के समय उसके मौन की याद दिलाई। तब धर्म कहाँ था? बिल्कुल। ये क्षण जैसे पूरे जीवन के कर्मों का हिसाब था। स्रोत इसे न्याय और नैतिकता पर एक तीखी टिप्पणी की तरह देखते हैं। और फिर अर्जुन ने निहत्थे असहाय कर्ण का वध कर दिया। एक ऐसे योद्धा का अंत हुआ जिसे शायद जीवन में कभी पूरा न्याय नहीं मिला। तो कर्ण का अंत भी उसके जीवन की तरह ही जटिलताओं से भरा था। एक महान योद्धा जो शायद परिस्थितियों और कुछ हद तक अपने निर्णयों के कारण वो सम्मान और स्थान नहीं पा सका जिसका वो हकदार महसूस करता था। तो कर्ण के जीवन में शक्ति, ज्ञान, मित्रता, त्याग सब कुछ था, फिर भी वो सच्चा सम्मान क्यों नहीं पा सका? अंत में सवाल यही रह जाता है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये सब उसके कर्मों का फल था,
या उस सामाजिक व्यवस्था का दोष जहां पहचान कर्म से ज्यादा जन्म से तय होती थी? तो विचार करने योग्य बात यह है कि कर्ण की कहानी सिर्फ दानवीर या शापित योद्धा होने से कहीं आगे है ना? बिल्कुल, वो इन दोनों खांचों से कहीं ज्यादा जटिल था। स्रोत हमें दिखाते हैं कि उसका जीवन व्यक्तिगत योग्यता, सामाजिक अन्याय, निष्ठा, नैतिक पतन और असीम त्याग का एक शक्तिशाली मिश्रण है। ये कहानी व्यक्तिगत योग्यता और सामाजिक बंधनों के बीच के उस सनातन संघर्ष को दर्शाती है। हाँ, और ये सवाल भी उठाती है कि क्या किसी व्यक्ति का मूल्यांकन सिर्फ उसके जन्म या सिर्फ उसके कुछ कर्मों के आधार पर किया जा सकता है? तो सोचने वाली बात यह है कि कर्ण की कहानी सदियों पुराने इस संघर्ष को उजागर करती है और ये पूछती है कि क्या हम आज भी जाने अनजाने योग्यता को परिस्थितियों और पहचान के चश्मे से देखने की गलती तो नहीं कर रहे हैं।